हर जगह पैदल नहीं जा रहे होते। और मुझे वो दौर याद है, हमको लोग बताते हैं कि जब वो पैदल निकल जाते थे तो उस समय मोबाइल फोन नहीं होता था, बस सूचना मुंह जबानी मिलती थी। तो रात रात हो जाती थी तो मशालें लेकर के भी लोग वहां पे उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे, उनको रिसीव करने के लिए, और फिर सुबह उठ करके चल देते थे लोगों को जोड़ने के लिए। आज का दुर्भाग्य यह है कि आज वो दौर नहीं है। आज कैमरा से रील बनाने का दौर है, फोटो खिंचवाने का दौर ज्यादा है, लेकिन निजी रूप से किसी नेता के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने का दौर खत्म हो गया। अगर आज निस्वार्थ और पूर्ण रूप से, चाहे बल से, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर जुड़ने का काम किसी ने किया है तो वो आखिरी पीढ़ी आप सभी लोग हैं। आप सभी लोगों ने हमारे पिताजी जी के साथ जुड़ने का काम किया है। इसके बाद अब कोई जुड़ने का काम होता नहीं। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को। बहुत समय से हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग आप सभी लोगों ने हमारे पिताजी का साथ दिया, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। अब हमारी एक नई पीढ़ी आ रही है। हम इन नौजवान साथियों को बोलते हैं कि अगर आप लोगों का आधा भी अगर हम कर लेंगे तो हम कौशाम्बी में, इस देश में परिवर्तन की लहर लौटा देंगे। आधा भी अगर कर लेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई हमारे और आपके सामने है साथियों। अगले साल इस समय चुनाव का परिणाम और अगली सरकार कौन होने वाली है, वो परिणाम आप सभी के सामने सार्वजनिक हो जाएगा। उल्टी गिनती 1 साल की चालू हो गई। जिस तरीके से चाहे गैस की समस्या हो, चाहे नौकरियों की समस्या हो, चाहे किसानों की खाद की समस्या हो, इतनी समस्या होने के बाद भी जब हम बिहार का चुनाव देखते हैं तो हमें निराशा बहुत होती है कि हर सार्वजनिक जीवन को प्रहार करके, घर बार को तोड़ करके और अपने बाल बच्चों का भविष्य खराब करके महज 10,000 रुपए में अगर बिकने का काम किया तो वो बिहार की जनता ने बिकने का काम किया। 10,000 रुपए उनको दिए गए। जब सरकार बन गई तो उसके बाद 10,000 खाते में आना भी बंद हो गए। कई हमारी महिलाएं खाता में ढूंढते नहीं, जो 10,000 आए थे वो भी रिवर्ट होके बैक हो गए, वापस चले गए, छीन लिए सरकार ने कई खातों से। तो इतना जब बिहार में हो सकता है तो अगर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है तो यूपी में कितना होने वाला है, इसका अंदाजा आप सभी लोग लगा सकते हैं। किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को यूपी का चुनाव हारना नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे वोट काटने पड़े, चाहे दंगा फैलाना पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे भ्रमित करना पड़े, चाहे झूठे वादे फिर से करने पड़े, चाहे जितने भी इनके विधायक है सबके टिकट चेंज करने पड़े, नए प्रत्याशी को लाना पड़े, इनको कुछ भी करना होगा, लेकिन इनको चुनाव जीतना है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ महज सरकार बदलने का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम परिवार को जोड़ने का, परिवार को बनाने का, और जो घर इन लोगों ने तोड़ा है उसको फिर से ईंट पर ईंट रख रख के आगे फिर से उसको स्थापित करने का चुनाव लड़ रहे हैं। जितनी भी हमारी माताएं हैं यहाँ पे बैठी हैं, अनाज पे, रुपयों पे, खाते पे 10-12 हजार 15,000 रुपए पे, मुफ्त अनाज पे नहीं बिकने का काम करें। हम तो कहीं पे भी अब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ये हमारा कौशाम्बी के लोग हैं। उस दिन अखिलेश जी हमसे पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि मुद्दे बहुत है चुनाव लड़ने के, लेकिन ये फिर से अनाज पे बहका देंगे, रुपयों पे बहका देंगे। तो हमने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे कौशाम्बी के लोगों से सीखना चाहिए, अनाज पे नहीं समाज के साथ खड़े होने वाले में से हैं, ये समाज के लिए परिवर्तन लाने वाले। हम तो डायरेक्ट बोल देते